सुबह 8 बजे से रात के 11-12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई। सुबह 8 बजे बैठे तो रात के 12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई हुई। पिताजी इनके टेम्पो चलाते हैं। बताइए वहाँ से पिताजी के स्ट्रगल को इन्होंने सक्सेसफुल किया। खाना मैं बहुत जल्दी खा ही लेता था 10 मिनट में। हाँ 10 मिनट के समथिंग। और बचपन से क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आते थे आप? एवरेज से भी थोड़ा लो ही समझ में। एवरेज से लो बच्चा कैसे IIT निकाल सकता है? सच बताऊं तो थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। मैंने 11th थोड़ा बहुत करा था। आखिरी में आते आते मेरे मदर की डेथ हो गई थी ड्यू टू पैंक्रियाटिक कैंसर। फिर उसके बाद से फ्लो टूट गया था। फ्लो टूटने के बाद फिर मेरे को होश आया। फिर मैंने 12th से फिर से स्टार्ट करा पूरी रिगरसली। फिर 12th पे ही फोकस करा क्योंकि 11th का मैनेज नहीं हो पाता था। मेरे मेंस में 91st अटेम्प्ट में 96 परसेंटाइल के समथिंग बने, जो कि थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये सेफर साइड पे है कि नहीं। फिर मैंने बोर्ड्स पे ध्यान दिया। बोर्ड्स पे ध्यान देने के बाद बोर्ड्स निकला जैसे तैसे 75 के ऊपर, थोड़ा 78% के समथिंग बना। एंड देन फिर से सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करा। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरी 98.98% टाइल बन गई पिछले साल। फिर लगा कि हाँ इतना इनफ है कि डिसेंट NIT भी मिल जाएगा और बैकअप भी है, तो उससे थोड़ा बूस्ट मिला कि हाँ कर सकते हैं। इनका जो 11th रह गया था वो इसलिए रह गया था क्योंकि माताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी 11th क्लास में। लंबे समय तक उपचार हुआ, एडमिट हुए और भी चीज़ें थी। और फिर अंत में माताश्री अनफॉर्चुनेटली माताश्री दुनिया में नहीं रहे। इस चक्कर में इनका 11th काफ़ी हल्का रह गया या पढ़ाई नहीं कर पाए। पर उसके बाद इस बच्चे ने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया। पूरे 12th में IIT की तैयारी की, सीरियसली की। पहले अटेम्प्ट में IIT के अंदर 16,000 रैंक लाया। फिर अगली बार एक ड्रॉप लिया और फिर प्रयास से पढ़ा साल भर। और अगली बार IIT में इस बार 7,409 रैंक लेके आए। बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जी के, लड़ाई लड़के, अपनी मेहनत करके मुश्किल से यहाँ तक ये पहुंचे हैं। पिताजी इनके टेम्पो चलाते हैं। बताइए वहाँ से पिताजी के स्ट्रगल को इन्होंने सक्सेसफुल किया। पिताजी को भी आज इनके ऊपर गर्व हो रहा है। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि आप में से बहुत से लोग रिलेट करते हैं। कई से लोग ऐसे होते हैं गाँव देहात से पढ़ रहे हैं, कई ऐसे Tier 3 सिटी से पढ़ रहे हैं, कई ऐसा है AC रूम से भी पढ़ रहे हैं। तो सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सुख सुविधाएं कैसी भी हो या ना हो, तब आप ये बहाना नहीं कर सकते कि ऐसा है सर कि हमारे घर में पैसा रुपया नहीं, हम नहीं जा सकते कोचिंग या कोई भी बात इस तरह की। या आप ऐसा कंप्लेन भी मत करिए कि ऐसा है कि सर हमारे घर में मम्मी पापा इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे घर में मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं मिलता। बताइए इस बच्चे ने तो कितनी लड़ाई अकेले लड़ ली ना। 8 से 9 के बीच में मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। 8:30 बजे से आप लाइब्रेरी के अंदर रिविजन करना शुरू कर देते थे। 1 घंटे के समथिंग रिविजन चलता था। फिर उसके बाद मैं लाइव क्लास में जाता था। वो लाइव क्लास तो आगे बढ़ जाती थी। हाँ वो स्पीड करके। हाँ ये मैंने काफी बच्चों का सुना है कि लाइव क्लास आधा 1 घंटे बाद ज्वाइन करता था, क्लास आगे निकल जाती थी। हाँ। फिर मैं स्पीड अप करके क्लास के अंत तक आते जाते कोशिश करता था पकड़ लूं क्लास को। हाँ। 5 PM तक आपकी सारी क्लासेस फिनिश। अब प्रैक्टिस चालू होती थी। अभी भी लाइब्रेरी में हो आप? हाँ अभी भी लाइब्रेरी में। इनकी पूरी कहानी में इनके ताऊ जी का बड़ा सपोर्ट रहा। कजन भैया हैं, भैया का नाम क्या है? नहीं भैया तो रियल है। भैया आपके रियल है, उनका बड़ा सपोर्ट रहा। हाँ। इन लोग ने बहुत सपोर्ट किया इनका। फिर खाना आ गया, हाफ आवर ब्रेक, हाँ वापस आते हैं आप। खाना मैं बहुत जल्दी स्पीड में मतलब खा ही लेता था 10 मिनट लगभग। 10 मिनट में? हाँ 10 मिनट के समथिंग इतना। हाँ इतना ही लगभग जाता है। लड़के 7-8 मिनट खाना लेट करता बस। हाँ, जानवरों की तरह। फिर फिर ट्रैक पे डायरेक्ट सीधे मतलब लड़की लोग ऐसे तोड़ किसी छोटा सा ऐसे बड़ा फाड़ गया। थोड़ा एग्जाम्पल दो किसी चैप्टर के साथ, जैसे मान लेते हैं आज कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके साथ 2 एग्जाम्पल। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया अपन ने, ठीक है, तो आधे घंटे में अपन ने 10 से 12 क्वेश्चन का टाइम फ्रेम लगाया। तो ये थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है कि आधा घंटा है। अगर अपन ने टाइम फ्रेम बढ़ा दिया, जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा कर दिया, क्वेश्चन भी बढ़ा दिए, लेट सपोज 30 कर दिए 2 घंटे के लिए, एंड 2 घंटे में फिर वो क्वेश्चन कम ही हो पाते हैं, थोड़ा लेजी हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट का होता है 2 घंटे में। PYQs बहुत जरूरी है, लेकिन एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद PYQs टाइम फ्रेम में बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रेशर आपको उसी दिन पता पड़ेगा। और बचपन से क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आते थे आप? क्या आते थे? एवरेज से भी थोड़ा लो ही समझ लें। एवरेज से लो थे। हाँ। तो एवरेज से लो बच्चा कैसे IIT निकाल सकता है, कैसे 7,000 रैंक ला सकता है? क्योंकि हमें से ज्यादा लोग आपसे रिलेट करते हैं। हम ऐसे बच्चों से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं जो एवरेज हो या बिलो एवरेज हो और उसके बाद IIT निकाले, ना कि उससे जिसकी IIT के अंदर मान लो 100 रैंक आई है, 200 रैंक आई है। भाई वो तो 9th क्लास से IIT की तैयारी कर रहा है, पढ़ने में हमेशा से अच्छा था। अपने बोर्ड के परसेंटेज बताओ तभी। 78% थे 12th में। तुम ये चीज अच्छी सिखा रहे हो बच्चों को कि ऐसा नहीं है कि लेट बैक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो 1 घंटे लगे हुए हैं। नहीं, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हो। तो टाइम फ्रेम में हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करे। टाइम फ्रेम बहुत, और नहीं हिला
तो छोड़ दे क्वेश्चन वाला, क्या करें? बाद में आके डिटर्मिन, बाद में आके उसको ये solve attempt कर लें। तो आप एक एवरेज बच्चा जो है 12th में जिसके 78-79 परसेंटेज है, 10th में 78-79 परसेंटेज है, वो बच्चा भी IIT के अंदर 7000 रैंक, 7500 रैंक ला सकता है अपनी मेहनत करके। क्वेश्चंस को टाइम फ्रेम में करना, शेड्यूल में रहना। अब देखिए इसका शेड्यूल सुनिए, सुबह 8 बजे से रात के 11-12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। तो कोई शेड्यूल नहीं है ऐसा कि इतने देर ये करेंगे वो करेंगे। सुबह 8 बजे बैठे तो रात के 12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई हुई, और इसका देखिए रिजल्ट है सामने, आज ये IIT दिल्ली में पहुंच गए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 150 से लेके 180 का स्कोर इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक एवरेज बच्चा भी स्कोर कर सकता है। बस आपको टीचर्स को फॉलो करना है और प्रैक्टिस करना है।